गांव की एक अपनी सरकार हो यह सपना स्वर्गीय राजीव गांधी ने देखा था, जो अब तक आजादी के इतने वर्ष बाद भी सपना पूरा नहीं हो पाया। महात्मा गांधी का सपना था कि लोकसभा विधानसभा के बाद एक ग्राम सभा का भी स्थापना होनी चाहिए, लेकिन ग्राम सभा की स्थापना भी अब तक नहीं हो पाया। जब तक पंचायती राज का स्थापना नहीं होगा तब तक ग्राम सभा मजबूत नहीं हो सकता, गांव के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल सकता। गांव की सरकार कैसे बने, गांव के लोगों को हक कैसे मिले, गांव के अंतिम व्यक्ति तक उनके भागीदारी और उनके हिस्सेदारी कैसे मिले, इसको लेकर 21 दिनों तक रामगढ़ विधानसभा में स्वराज यात्रा की शुरुआत की गई है। यह यात्रा राजीव गांधी पंचायती राज के प्रदेश उपाध्यक्ष शांतनु मिश्रा के द्वारा किया जा रहा है, जो पूरे रामगढ़ विधानसभा में गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक कर रहा है। यह आज ग्राम स्वराज यात्रा का 7वां दिन है। आपको बता दें कि जिस गांव में यात्रा जाती है उसी गांव में रात्रि विश्राम कर और दूसरे दिन सुबह फिर यात्रा के लिए निकल जाते हैं। हमेशा आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे, ये सच है ना। वो जब आते होंगे तो कहते होंगे कि हमको वोट दीजिए, मेरी पार्टी को वोट दीजिए, मेरी सरकार बना दीजिए, मेरी पार्टी की सरकार बना दीजिए। लेकिन हम आपके पास आज वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं। हम आज आपके पास आपकी सरकार बनाने के लिए वोट देने के लिए आए हैं। सुन के बड़ा अजीब लगता होगा, पर ये कैसे होगा? ये कौन सी सरकार है? किस सरकार का बात ये करने के लिए याद नहीं आया है? मैं आपको बता, ये मेरी बात नहीं है, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात है। जिन लोग और इस देश में प्रजातंत्र को लागू, वो लोग चाहते थे इस देश में गांव की सरकार हो। तो भागीदारी कैसे हो, इसके लिए सरकार कैसे काम करेगी, इसके लिए 3 सरकारें बनाने की बात कही गई। एक सरकार जो दिल्ली में होगी, जो अभी आप लोग चुनाव में वोट दिए थे, जो सरकार बनी है दिल्ली में, वो एक दिल्ली की सरकार होगी। और एक सरकार राज्य की सरकार होगी। जो सरकार अभी है ना रांची में, कांग्रेस जेएमएम राजद की एक सरकार है, ये दूसरी सरकार हुई। और तीसरी सरकार आपके गांव में बननी थी, जो आपके गांव की सरकार होनी थी, वो नहीं बना आज तक। आजादी के इतने साल तक किसी ने आपके सरकार बनाने की पहल नहीं, कोई भी पार्टी आपकी सरकार को बनने नहीं दिया। यहाँ स्वर्गीय राजीव गांधी ने बहुत प्रयास किया, विधेयक भी लाया, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। लेकिन उनके मरने के बाद सोनिया गांधी जी ने नरसिम्हा राव की सरकार में संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया और आपकी सरकार में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। दर्जा तो मिल गया, आपके यहाँ मुखिया भी जीतते होंगे, जिला परिषद भी जीतते होंगे, लेकिन उनको कोई पावर नहीं मिला, कोई अधिकार नहीं मिला। और आज भी हम एक व्यवस्था के गुलाम हैं। वो व्यवस्था जिसमें आपकी भागीदारी नहीं है, जिसमें आपकी सहमति नहीं है, जिसमें आपकी मर्जी नहीं है। और जब तक आपकी मर्जी की सरकार आपके गांव में नहीं होगी, तब तक आपकी मर्जी का काम नहीं होगा। चंद अधिकारी और कुछ अफसर बैठ करके निर्णय ले लेते हैं कि आपके गांव में क्या होना चाहिए, विकास क्या होना चाहिए, गांव में सड़क बनना चाहिए, गांव में बिजली आनी चाहिए। ये वो तय करते हैं जो आपके गांव कभी आए ही नहीं, जो आपसे कभी मिले ही नहीं, जो आपकी जरूरतों को जानते ही नहीं है। तो जो आदमी मेरी जरूरत को नहीं जानेगा, जो आदमी आपकी जरूरत क्या है ये नहीं जानेगा, वो आपके लिए काम कैसे कर सकता है, वो आपके लिए योजना कैसे बना सकता है। तो गांधी जी ने कहा था, यह देश का पूर्ण स्वराज तब तक नहीं होगा जब तक ग्राम स्वराज नहीं होगा।
जब तक गांव का शासन नहीं होगा, जब तक पंचायती राज इस देश में नहीं होगा। हम आपके पास पंचायती राज को मजबूत करने की बात करने के लिए आए हैं। आपके यहाँ के मुखिया किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, उनका पार्टी कुछ भी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको गर्व है, फक्र है कि वो जो मुखिया आपका है, उसको जिस सोच ने इस धरती पर लाया, जिस पूरी तरह से साकार नहीं हो सका है। इसलिए पंचायती राज को मजबूत कीजिए, अपनी सरकार बनाइए, आपके गांव में अपनी सरकार हो और आप यहाँ के सरकार हो, इसके लिए संघर्ष कीजिए। हम आपके गांव में आज आपकी सरकार बनाने की बात करने के लिए आए हैं। गांव में आपकी सरकार होगी, दिल्ली में दिल्ली की सरकार होगी, रांची में झारखंड की सरकार होगी, लेकिन आपके यहाँ आपकी सरकार हो तो 3 सरकारें होंगी। एक देश की सरकार होगी, एक राज्य की सरकार होगी, एक गांव की सरकार होगी। केंद्र की और राज्य की सरकारें तो काम कर रही हैं, उनके पास अधिकार भी है, लेकिन आपके पास अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि आज ग्राम स्वराज की जो कल्पना थी, उसके जो अधिकार मिलने चाहिए थे, वो किसी ने रोक रखे हैं। कुछ लोग हैं, चंद मुट्ठी भर विधायक और सांसद हैं, जिनके हाथों में देश की बागडोर है, और चंद अधिकारी हैं जो इस देश को चला रहे हैं। हम चाहते हैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का यह अवधारणा है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सत्ता चंद लोगों के हाथों में नहीं हो, ये सत्ता गांव के आम आवाम के पास हो, आपके पास हो, और गांव में आपकी सरकार बने और आप निर्णय लें। आज आपको इंदिरा आवास की जरूरत पड़ती है, आपको पेंशन की जरूरत पड़ती है, पर निर्भर करना पड़ता है। अगर पंचायती राज व्यवस्था इस देश में लागू होती है, आपके राज्य में पंचायती राज पूर्ण तरीके से काम करता है, तो आपको इसकी आजादी मिलेगी। यह आजादी आपकी आजादी है, गांव की आजादी है, ग्राम सभा की आजादी है, पंचायती राज की आजादी है। एक आजादी महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो अंग्रेजों के खिलाफ था। ये दूसरी आजादी आप सबों के नेतृत्व में लड़ना होगा और आपको निकलना होगा ताकि ये आजादी होगी, नहीं तो अब आधी अधूरी आजादी में रहेंगे। इस देश में कभी पूर्ण स्वराज नहीं आ सकेगा, गाँव का राज नहीं आ सकेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में गाँव का राज हो, अगर आप चाहते हैं इस देश में पूर्ण स्वराज हो, तो आपको संघर्ष करना होगा, संगठित होना होगा। जिनसे लड़ना है वो बहुत ताकतवर लोग हैं, आपको सरकारों को झुकाना है। अगर आप चाहते हैं अपनी सरकार को झुकाना, तो आपको संगठित होकर अपनी सरकार बनाने की बात करनी होगी। आपने बहुतों की सरकार बनाई, बहुत से पार्टियों की सरकार बनाई, अब आपको अपनी सरकार बनानी है। और इस मुहिम को लेकर हम आज रामगढ़ विधानसभा के गांव-गांव में जा रहे हैं। आज 7वां दिन है हमारा, हम आपके गांव में आए हैं, हमें आगे भी जाना है। हम गांव-गांव तक ये बात कह रहे हैं। यह पहला चरण है, जब हम आपके बीच आए हैं। आगे की रूपरेखा तय की जाएगी, आपको बताया जाएगा, लेकिन आपको तैयार होना है। यह आपकी आजादी है। खबर स्तंभ।